नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य है, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हिंदी साहित्य के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य शब्द क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य शब्द क्या है। यहाँ पे आपको सामान्य शब्द के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, राजभाषा का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राजभाषा का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको राजभाषा का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरे क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्राचार किसे कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि पत्राचार किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको पत्राचार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवेदन पत्र का क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आवेदन पत्र है उसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेदन पत्र का क्या तात्पर्य है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापारिक पत्र क्या होते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक पत्र क्या होते हैं। यहाँ पे आपको व्यापारिक पत्र के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय ज्ञापन का क्या अर्थ है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यालय ज्ञापन का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको कार्यालय ज्ञापन का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पण किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको टिप्पण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिसूचना का क्या आशय है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अधिसूचना का क्या आशय है। यहाँ पे आपको अधिसूचना का आशय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको संक्षेपण और सारांश में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट क्या है स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट क्या है। यहाँ पे आपको इंटरनेट के बारे में बताना है और इसको स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोशल मीडिया क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल मीडिया क्या है। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लॉगर का क्या अर्थ है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉगर का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको ब्लॉगर का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शोध के चरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो शोध के चरण है, यहाँ पे आपको शोध के चरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड के लाभ बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो यूनिकोड है उसके क्या लाभ है। यहाँ पे आपको यूनिकोड के लाभ बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी टाइपिंग क्या है, किन विधियों से टाइपिंग की जाती है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी टाइपिंग क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदी टाइपिंग के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि किन विधियों से टाइपिंग की जाती है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिकोड क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनिकोड क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पाठशाला क्या होता है, ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पाठशाला से आप क्या समझते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट क्या है। यहाँ पे आपको इंटरनेट के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ई लर्निंग की उपयोगिता क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ई लर्निंग है, यहाँ पे आपको बताना है कि ई लर्निंग की उपयोगिता क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल के आशय एवं लाभ बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ईमेल है उसका क्या आशय है, क्या लाभ है। यहाँ पे आपको ईमेल का आशय बताना है और उसका लाभ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण के भेद को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संक्षेपण है उसके क्या भेद हैं। यहाँ पे आपको संक्षेपण के भेद को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण के उद्देश्यों को बतलाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो टिप्पण है उसके क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पे आपको टिप्पण के उद्देश्यों को बतलाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपीराइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो कॉपीराइट है, यहाँ पे आपको कॉपीराइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिसूचना से क्या तात्पर्य है। 10वां क्वेश्चन
कह रहा है जो अधिसूचना है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको अधिसूचना के बारे में बताना है। और वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्द है यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त वर्गीकरण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य हिंदी एवं कामकाजी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य हिंदी है और जो कामकाजी हिंदी इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी एवं कामकाजी हिंदी में अंतर बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बतलाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पोस्टर निर्माण से आप क्या समझते हैं, डिजिटल पोस्टर निर्माण को विस्तार से समझाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पोस्टर निर्माण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्टर निर्माण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको डिजिटल पोस्टर निर्माण को विस्तार से समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉडकास्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पॉडकास्ट है यहाँ पे आपको पॉडकास्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पुस्तकालय का क्या अर्थ है, ये पुस्तकालय के महत्व, लाभ तथा हानि पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ई पुस्तकालय का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको ई पुस्तकालय के महत्व के बारे में बताना है, लाभ बताना है तथा उसकी हानि पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी ब्लॉग एवं वेबसाइट पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी ब्लॉग और वेबसाइट है यहाँ पे आपको हिंदी ब्लॉग और वेबसाइट पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलवन का क्या अर्थ है, पल्लव का समान परिचय देते हुए इसके सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पलवन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पलवन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको पल्लव का समान परिचय देते हुए इसके सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण लेखन किसे कहते हैं, टिप्पण लेखन की विशेषताओं को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पण लेखन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले टिप्पण लेखन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको टिप्पण लेखन की विशेषताओं को उदाहरण सहित वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेस विज्ञप्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेस विज्ञप्ति है यहाँ पे आपको प्रेस विज्ञप्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के पत्रों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विभिन्न प्रकार के पत्र हैं यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के पत्रों की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली है यहाँ पे आपको प्रशासनिक एवं विधिक परिभाषिक शब्दावली के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है उसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय कार्यकलापों की सामान्य जानकारी को समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय कार्यकलाप है उसकी जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।